हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने लेटली कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करा। मैं एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव चीज़ लाना चाहती थी। तो मुझे स्ट्राइक करा कि मैं आपको जहाँ हेल्थ टिप्स देती हूँ, आपको इतने फिट रहने के तरीके बताती हूँ, व्हाई शुड आई नॉट शेयर द बेस फॉर ऑल दीज फैक्टर्स। अगर आज आप सुंदर हो या आज आप फिट हो या आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो जब तक आपकी लाइफ है, वो चीज़ें किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आपको क्यों ना पता हो। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो सुनने के बाद आई एम श्योर जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो एक बार इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि जो चीज़ें इसने बताई हैं क्या वो हमने अपनी लाइफ में सोची हैं, क्या हमने उन चीज़ों के लिए प्री प्लान करा है या नहीं करा है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से ये क्वेश्चन करना, मेरी वीडियो देखने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन करना। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ मेरे से शेयर करनी है, सो द वंस हु हैव माई नंबर कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। और जिनके पास नहीं है, मैंने जैसे बताया मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है योगा विद गरिमा, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अक्सर मैं आपको हेल्थ टिप्स देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ यार आप ये खाओ, ये एक्सरसाइज करो, ऐसे आप फिट रहोगे। और वो कंटेंट काफ़ियों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए रेलिवेंट है। आई डोंट नो कितने देखते हैं या कितनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आई हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ वो सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। इट इज़ एब्सोल्युटली रियल, देयर इज़ नथिंग फेक एंड आई डो नॉट कॉपी एनी कॉन्टेंट। सो गाइज, आज मैं आपको हेल्थ टिप्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि आपकी हेल्थ, आपका जो फिटनेस लेवल है, जो भी जिस तरह की हेल्थ में आप हो और जिसमें आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हो, उसका बेस क्या है। उसका बेस है आपकी हेल्थ की प्रोटेक्शन। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है। I'll just also tell you one thing that besides consulting into health and fitness, I also do consultation for financial planning and portfolio management, wherein I educate people about कि अपना जो भी आपका पैसा है आप उसको किस तरह से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको करंट ही नहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और ये एक कंप्लीट प्रोटेक्शन है, इसमें कोई एक चीज़ में मैं डील नहीं करती। आई डील इन टू लॉट ऑफ थिंग्स। सो गाइज, मैं जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आज बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ योर हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ। आई ऑफन कम अक्रॉस पीपल जो मुझे बताते हैं यार मैंने ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल एज लेडीज एंड लिटिल ओल्डर लेडीज, I spent, this much money on my Botox. I spent this much money on my cosmetic surgery. I went for this surgery and, I had a weight loss surgery. देखो how fit I'm looking. See how beautiful I'm looking. Parlors, salons जाती हूँ मैं, ये ट्रीटमेंट कराती हूँ मैं, वो ट्रीटमेंट कराती हूँ। एंड ईच टाइम when I check with these people जिनके पास इतना इतना पैसा है इन चीज़ों पे खर्चने के लिए, जब मैं उनसे पूछती हूँ यार आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया हुआ है, ट्रस्ट मी 80 to 85% ऑफ देम डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर दैट। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है। आपने जब अपनी पसंद का सलोन डिसाइड करना होता है, आपने किससे अपना मेकअप कराना है, अपना मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड करते हो, तब तो आप अपने हस्बैंड को कंसल्ट नहीं करते। आपने कौन सा हेयर कलर कराना है, कौन सा हेयर स्टाइल कराना है, तब तो आप अपने हस्बैंड को कंसल्ट नहीं करते। लेकिन जब आपको प्रोटेक्शन की बात आपसे की जाती है, जब आपको पूछा जाता है कि यार आप फाइनेंशियली कितने सिक्योर हो, फाइनेंशियल मैटर्स, वहाँ पे आपके हस्बैंड आंसरेबल होते हैं या आपके जो भी एनी मैन दैट हु टेक्स केयर ऑफ योर फाइनेंशियल्स, वो आपके लिए आंसरेबल होते हैं। और वहाँ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि वुमेन आर इक्वल टू मेन। अब दोनों में कोई डिफरेंस रह नहीं गया। बट व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, लाइफ डिसीजन मेकिंग, trust me, that still rests mostly in a man's hand. Tell me why. Why are we being hypocrite about it? We can decide about our hairstylist. A woman can decide about her makeup artist. She can decide about which salon she prefers. She can decide about what she has to wear. That is her authority.
But when it comes to planning for your financials, ensuring financial security for yourself and your family, then the decision has to be taken by a man. Why? Are you not capable? Or don't you trust yourself? Right? Most of the women these days, they are working just like men. They are taking care of all the responsibilities. जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों ने हर चीज बांट ली है, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के कंधों पे ही क्यों छोड़ी हुई है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग तुम्हारे कंधों पे क्यों नहीं है? और इस सिनेरियो को मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक्सपीरियंस किया है. देयर आर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, व्हेन आई टॉक टू देम, यार ये चीज़ें आपने की हैं, उनका जवाब होता है, यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी है. मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यार उन्होंने मुझे सफिशिएंट प्रोटेक्शन दी हुई है. मेरी हेल्थ प्रोटेक्शन भी है, मेरी लाइफ प्रोटेक्शन भी है. तेरी प्रोटेक्शन है यार, बट क्या तू उस कंपनी के साथ शादी करके आया है या शादी करके आई है? क्या तू पूरी जिंदगी उस कंपनी में रहने वाला है या रहने वाली है? नहीं ना. कल तू उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या ये बेनिफिट्स तब भी तुझे मिलेंगे? तू आज से 15-20 साल बाद, जब तेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तेरी कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी, तभी तू क्या करेगा? तू अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालेगा. एंड कैन टुडेज जनरेशन, जो आज अपने बच्चों को इतना करते हैं, हर जगह दे आर रेडी टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर चिल्ड्रन, बिकॉज आप अपने बच्चों को आज ट्रेंड के साथ कंपीट करा रहे हो. आप किसी भी लेवल तक उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो, बट क्या वो बच्चों से आप अश्योरेंस ले सकते हो कि जब आप ओल्ड एज में जाओगे, वो आपके लिए बिना सोचे समझे ऐसे ही पैसा खर्च देंगे जैसे आप उनके ऊपर करते हो? क्या किसी का भी बच्चा ये अश्योरेंस दे सकता है? नहीं दे सकता. राइट? आप बच्चों को संस्कार दे सकते हो, लेकिन बच्चों को वो संस्कार प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. तो ऐसे में जब उस ओल्ड एज में जहां आपको अपने बच्चे की ज़रूरत है, एंड गॉड फॉरबिड आपका बच्चा नहीं है, या मान लो उसकी आप शादी कर देते हो और उस वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, आपको नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, तो उस केस में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने हाथ में रखनी चाहिए? आज से जो 20-25 साल बाद आप एनकाउंटर करने वाले हो, आपको उसके लिए प्री प्लान करना चाहिए. क्या फ़र्क पड़ता है वो एक औरत कर रही है घर की या आदमी कर रहा है? क्या फ़र्क पड़ता है उससे? जब औरत घर चलाने में, कमाने में आदमी के बराबर है आज, तो फिर कहाँ से फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के डिसीजंस में वो पीछे क्यों है भाई? Men, it's not that they are more intelligent when it comes to financial decision making, but they understand the importance. आदमियों को वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस लगती है जो औरतों के लिए मोमेंटरी इंपॉर्टेंट नहीं होती. नाउ जस्ट इमेजिन अ कपल, एक हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चों की शादी हो गई. बच्चे मान लो अब्रॉड में सेटल हो गए अपनी अपनी फैमिलीज के साथ. अब आपकी रिटायरमेंट है, जो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. मोस्टली कपल्स जो आजकल हैं वो सारे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई पेंशन तो ऐसी है नहीं. तो एक एज में जाने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज करोगे? आपके खर्चे तो तब भी होंगे. क्या करोगे? आप बच्चों से मांगोगे. बच्चा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देगा या नहीं देगा, आप फोर्स तो नहीं कर सकते. तो उस केस में आप क्या करोगे? आप अपनी सेविंग्स निकालोगे, और खुदा ना खास्ता आपकी कोई ऐसी एलिमेंट है जिसमें पैसा लंबा लगना है, तो क्या करोगे? पूरी सेविंग्स ड्रेन आउट कर दोगे. यूल बी लेफ्ट विद नो मनी. उसके अलावा भी आपके खर्चे होंगे, आपके दवाई के अलावा भी, खाने के अलावा भी आपके और भी खर्चे होंगे. आप कहीं जाओगे, कोई आपके घर आएगा, किसी दिन त्योहार पे जाओगे, तो वहाँ भी तो आपको पैसे चाहिए. तो क्या करोगे? तो वहाँ गाइस हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करो. जहां आपको अपनी हेल्थ और लाइफ को सिक्योर करना है, वहां अपनी रिटायरमेंट एज को भी सिक्योर करना है. ये हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कई होंगे जो नहीं होंगे, बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूं. जितना पैसा आप अपने बच्चों पे आज खर्च कर रहे हो ना, वो कोई भी बच्चा आज की डेट में अपने पेरेंट्स को अश्योरेंस नहीं दे सकता कि वो इतना पैसा अपने माँ बाप के ऊपर लगाएगा. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि कई बच्चे, ठीक है कई लोग नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो चाह के भी नहीं कर पाते बिकॉज देयर फाइनेंसेस डोंट सपोर्ट देम. देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सच वेयर दे कैन टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम देयर इमीडिएट फैमिली. तो उस केस में फ्रेंड्स,
वी ऑलवेज रेकमेंड ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी, ये जो ब्यूटी पार्लर और ये जो इतना फिटनेस पे जो पैसा फूक रहे हो ना, उससे बेटर है आप पहले अपनी हेल्थ को सिक्योर करो, अपनी लाइफ को सिक्योर करो, अपनी रिटायरमेंट एज को सिक्योर करो। जब ये चीज़ें सिक्योर्ड होंगी ना, मेंटली रिलैक्स्ड होगे, देन वट एवर मनी यू हैव स्पेंड ऑन योर सेल्फ। आई डोंट डिनाई एंड आई डोंट से दैट यू शुड नॉट स्पेंड ऑन योर ब्यूटी, ऑन योर फिटनेस। ऑफ कोर्स यू शुड, अपने शौक पूरे करो, बट एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करके चलो। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपको ऐसी क्या चीज़ें बताऊं, बिकॉज हेल्थ और वेलनेस तो मेरा कोर एरिया है ही। लेकिन मैं जब लोगों को इग्नोरेंट देखती हूँ लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, देन आई फील दैट, और ये चीज़ें आपकी हेल्थ और वेलनेस भी इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि जिसके पास, एक सच बात है, जिसके पास लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। ऑफ कोर्स यू नीड फिजिकल हेल्प, पैसा ही इज नॉट गोइंग टू लीड यू एवरीवेयर, यू नीड फिजिकल सपोर्ट ऑल्सो, बट विदाउट मनी you cannot buy things which will ease your life. So it is very important, आपकी हेल्थ और वेलनेस मेंटेन करने के लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करो। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर इन योर अर्ली 30s और लेट 30s और अर्ली 20s, इफ यू आर अ वाइज प्लानर you will start planning for your retirement right away. और एक चीज़ और फ्रेंड्स, जितने यंगस्टर्स जितनी जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और उनकी इमीडिएट फैमिली जो अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी कवर करते हैं, फॉर देम ऑल्सो इट इज़ अ ब्लेसिंग। सो आप जिसके साथ भी डील करते हो, जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके थ्रू आप जाना चाहते हो, दैट इज़ टोटली योर कॉल। बट इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड proceed in your life after securing yourself. Whatever you want to do, you should do, but it is very important, you should first secure yourself. So guys, ये वीडियो छोटा सा, आई एम श्योर जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के थ्रू, उससे आपको इट वुड बी एन आई ओपनर फॉर मेनी पीपल जो इस क्वेश्चन को इवेड करते थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के क्वेश्चन को इवेड करते थे, भागते थे, इससे अवॉइड करते थे। वो एक बार ये चीज़ें ज़रूर सोचें जो बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आज शायद आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन जब तक आप रियलाइज़ करोगे शायद वो चीज़ें लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। So don't deprive yourself of the basic things in life and your family also. आज आप सर पे हो उनके, तो उनके पास वो सुख हैं, कल आप नहीं हो, what would be the condition of your family? You also have to think about your children who are studying, who are going to study later, higher education भी करेंगे, उसके लिए आप पैसा कैसे अरेंज करोगे, ये सारी चीज़ें राइट टाइम पे आप प्लान कीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई चीज़ डिटेल में समझनी है, you need any consultation on this, you can please post your comments on my channel, and at the same time you can also inbox me on my Instagram page. Preferably you send me inbox on my Yoga with Garima wala page on Instagram, और इस important topic के ऊपर we can have a detailed discussion. So friends, please take care of yourself and please keep all the points in mind that I have discussed today. एंड आई रियली होप कि आज का मेरा वीडियो सब लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा, जो ऑलरेडी कॉन्शियस हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो बिल्कुल अनअवेयर हैं या इग्नोरेंट हैं उनके लिए एक आई ओपनर होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन्फॉर्मेशन. Till then, thank you and keep supporting me. Thank you.